बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भोजन में सब्जियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे कोई सी उम्र का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबके लिए सब्जियों की बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है। इसमें जानते हैं तमाम प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, विटामिन पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो हमारे संतुलित भोजन के लिए होता है, सब्जी और फल दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो संतुलित आहार क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। संतुलित आहार या भोजन कह सकते हैं इसको, बैलेंस डाइट। इसको हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। जैसे सामान्य रूप चर्चा भी होती है, बैलेंस डाइट संतुलित आहार क्या होता है, यानी हमारे शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा के लिए जो उसमें वाटर है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ और विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा हो और सही अनुपात में जो उपलब्ध कराते हैं, उसी को हम लोग संतुलित आहार के नाम जानते हैं। इसमें एक फैक्टर जुड़ा हुआ है जो प्रॉपर मात्रा और अनुपात में होना चाहिए, नहीं कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, विटामिन मिनरल्स कम हो जाए। तो इसमें दो फैक्टर का ध्यान रखते हैं कि हमारे जब संतुलित रहेंगे, यानी पर्याप्त मात्रा और अनुपात में रहेंगे, तभी हमारा बैलेंस डाइट होगा। तो बैलेंस डाइट जानते हैं कि हमारे मुख्य रूप से 6 घटक जुड़े हुए होते हैं। उसमें मुख्य रूप से आप देखिए तो पानी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। तो सब्जियों में देखा जाए तो सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे रिचेस्ट होती हैं सब्जियां और फल हमारे होते हैं, सबसे अधिक इसमें होता है खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, यानी हमारी सुरक्षा करते हैं कि सुरक्षित खाद्य पदार्थ हम कह सकते हैं इसको। प्रोटेक्टिव फूड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, फल और सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड। ये हमको बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इतना खनिज पदार्थ और विटामिन अन्य किसी चीज़ों में नहीं पाई जाती जो अनाज हमारे अन्य चीज़ों में पाई जाती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा की। हमारे मेन सप्लीमेंट का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड काम करते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो होते हैं 6 घटक होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है जल होता है, वाटर होता है। ये दूसरा नंबर है आपका कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 3 है प्रोटीन। नंबर 4 वसा होता है और नंबर 5 हमारा होता है खनिज पदार्थ होते हैं। और नंबर 6 जो होता है विटामिन्स होते हैं। देखिए सब्जियों में ये सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और मुख्य रूप से हमारे खनिज पदार्थ और विटामिन की मात्रा तो सबसे अधिक सब्जियों में ही पाई जाती है। तो देखिए जल की मात्रा सब्जियों में तो होती है करीब 70 से 80% या 90%, 75 से या 80 से 90% तक जल की मात्रा पाई जाती है जितनी सब्जियां हैं। और सब्जियां का हम लोग कई रूप प्रयोग करते हैं, चाहे उसको पकाकर खाते हैं या उसको कच्चे भी सलाद के रूप में भी खाते हैं। और सब्जियों का प्रयोग करने के तमाम उसके देखिए रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसका हम लोग जड़ प्रयोग करते हैं, तना, फल, फूल, पत्तियाँ सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तमाम प्रकार की सब्जियां हमारे पास उपलब्ध, अभी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो कौन सा जो है क्या तत्व किस में ज़्यादा पाया जाता है, किस में कम पाया जाता है। तो देखिए जल तो हो गया, तो समान रूप से हम लोग बाहर से भी लेते हैं, लेकिन हमारे सब्जियों में जल की मात्रा होती है। और हमारे शरीर में देखा जाए तो करीब हमारे शरीर में होता है 56 से 60% तक होता है पानी होता है। पानी की मात्रा हम लोगों के शरीर, इंसान के जीव के शरीर में होता है। उसके अलावा देखिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO होता है। CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मुख्य रूप से बना होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग तमाम प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो हमें ताकत मिलती है नहीं भोजन से, आहार से ही मिलती है। तो सब्जियों में कितना कार्बोहाइड्रेट देखिए कहाँ पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें देखा जाए तो हमारे कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो कि रिच कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलते हैं। जैसे आप देख लीजिए हमारे जैसे है पोटैटो हो गई, आलू होती, इसमें स्टार्च काफ़ी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जिमीकंद है, कोलोकेसिया है, याम है, एलिफेंट फूड नाम से एक आता है।
तो ये सूरन है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा हम लोग अन्न से भी उसको ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में। अब देखिए इसमें हमारे सब्जियों में प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन मुख्य रूप से देखिए हमारे क्या कार्य करता है, हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, इन तत्वों के मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जानते हैं कि शरीर जो हमारी वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक है। जो हमारे शरीर कोशिकाएं टूट फूट होती रहती है उसके लिए प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमारे देखिए सब्जियों में कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो प्रोटीन की सप्लाई करती हैं। जैसे उसमें हमारी हो गई हरी मटर हो गई, बीन्स हो गई, फरास बीन हो गई, ये बाकला हो गया। तो इस जितने भी हैं, ब्रॉड बीन हो गई, ये सब जितनी बीन्स और पी हैं, बीन्स और पी हमारी जितनी हैं, बीन्स एंड पी, ये सब क्या करती हैं, हमारे करीब 14% तक प्रोटीन की पूर्ति करती हैं। जबकि प्रोटीन का मेन स्रोत हमारा दाल है, हमारी दालें होती हैं। तो दालों में करीब 20 से 25% प्रोटीन जाती है। सोयाबीन सबसे देखिए उसमें 42 से 43% तक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन उसकी उपयोगिता केवल ऑयल सीड के लिए है। तो हमारे ये ग्रीन वेजिटेबल जो हरी सब्जियों में ये जितनी भी बीन्स और पी हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। इसके अलावा देखिए प्रोटीन के अलावा हमारे अंदर जो चौथा हमारा फैक्टर है वो वसा होता है। वसा जानते हैं, ये जो वसा होता है ये सब्जियों में बहुत कम पाया जाता है, करीब 0.1% नाम मात्र पाया जाता है। तो वसा की सप्लाई हमको अलग से लेनी पड़ती है, तो सब्जियां इसको पूर्ति नहीं कर पाती हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सब्जियों से पूर्ति होती है वो खनिज लवण होता है। खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स जानते हैं कि हमारे शरीर में करीब 10 प्रकार के मिनरल्स जो होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। उसकी पूर्ति के लिए हमें सब्जियों से ही ज़्यादातर पूर्ति हो पाती है। उसमें मुख्य रूप से देखिए हमारे होते हैं कैल्शियम है और फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमारे जो सब्जियों से मिलती रहती, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है और जो होता है आयरन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट खनिज हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खनिज लवण हमारे हो गए, ये कैल्शियम हो गया। कैल्शियम जानते हैं हमारे हड्डियों और दांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके विकास के लिए हड्डियां हमारी तभी विकसित हो पाएंगी और उसकी ग्रोथ तभी हो पाएगी, मजबूती तभी आ पाएगी जब उसमें कैल्शियम की प्रॉपर मात्रा हमारे शरीर में मिलती रहेगी। और कैल्शियम मिलता कहाँ से, देखिए हमारी इतनी वेजिटेबल्स हैं, चाहे फूल गोभी, पात गोभी है, चाहे आपका चुकंदर हो गया, जितनी भी सब्जियां, टमाटर है, मिर्च है, सभी सब्जियों में ये कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और बीन्स जो होती है हमारी जितनी भी सेम वर्ग की सब्जियां हैं उसमें भी पाई जाती है, मटर में पाई जाती है, कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, जो कि हमको उससे पूर्ति होती रहती है। दूसरा देखिए हमारे ये फास्फोरस है। फास्फोरस जानते हैं ये भी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बिना इसके हड्डियों में हमारी ताकत नहीं आ सकती है। तो फास्फोरस की पूर्ति भी हमें इन्हीं सब्जियों से ही होती रहती है। देखिए मुख्य रूप से हमारी यही सब्जियां हैं जितनी बीन्स और पी वगैरह हैं, और गोभी वर्गीय कोल क्रॉप जितनी गोभी वर्गीय फसलें हमारी फूल गोभी, पात गोभी हैं, और जितनी भी हमारी ये सब कंद हैं उसमें भी पाया जाता है फास्फोरस थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो फास्फोरस की पूर्ति होती रहती है। और देखिए तीसरा आयरन जो होता है, या फिर इसको आयरन कहते हैं। आयरन हमारे शरीर में जो खून बनता है, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से होता है, ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाता है, कैरी करता रहता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। सामान्य रूप से हमारे भारत में देखा जाए तो बहुत से बच्चे और जो महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं, तमाम माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन से की वजह से हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा होता है कि हम लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आयरन की जो है पूर्ति के लिए हमारे सब्जियां बहुत ही महत्वपूर्ण, जितनी हमारी लीफी वेजिटेबल्स, पत्ती वाली जितनी सब्जियां होती हैं, चाहे पालक हो, चाहे चौलाई हो, मेथी हो, बीट रूट होती, बीट लीव्स होती है, इस चुकंदर की पत्तियां होती हैं, सलजम की जो पत्तियां होती हैं, इसका साग हम लोग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें पत्तियों में आयरन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे आयरन की पूर्ति होती रहती है। इससे हमारे खून में जब पर्याप्त मात्रा में, जितनी करीब 12 से 14% तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर उतना पर्याप्त मात्रा में है
तो हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए तमाम सब्जियों हमारे कुछ और तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक है और आयोडीन है। आयोडीन जानते हैं कि सभी लोग, आयोडीन सब्जियों में भी मिलता है लेकिन सूक्ष्म मात्रा में मिलता है। इसको हम लोग अलग से नमक में, देखिए आजकल आयोडाइज नमक आता है, तो इसके कमी से तमाम बीमारियां भी होती हैं। खनिज लवण कमी, जैसे अभी हम लोग कैल्शियम से कमी से देखिए तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां हमारी क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। फास्फोरस कमी से भी हमारी हड्डियों में वो ताकत मजबूती नहीं आ पाती, हमारे दांत भी पीले या कमज़ोर हो जाते हैं। और ये जो आयरन होता है, अभी आयरन बताया कि अगर इससे कमी हो गई तो हमारी जो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, हमारी वृद्धि हो जाती है और सुस्ती हो जाती है, तमाम प्रकार बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए आयोडीन होता है हमारा, आयोडीन, आयोडीन के देखिए ये जो होता है हमारा आयोडीन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी सुई के नोक के बराबर मात्रा में ही केवल आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो उसकी पूर्ति के लिए कहीं कहीं मिट्टियों में आयोडीन की जब कमी होती है तो आयोडीन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। तो इसको आजकल देखिए सरकार ने जो है आयोडाइज्ड नमक सबको आवश्यक कर दिया। जितने भी नमक के पैकेट आते हैं उसमें आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा मिली हुई होती है, जिससे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वो भी देखिए हम लोग बनाने का तरीका एक तो गलत होता है कि हम लोग जो आयोडीन जब खाना बनाते हैं उसके पहले ही डाल देते हैं जब पकने लगता है। तो जब नियम यह है कि खाना पकने के बाद नमक डाला जाए, जिससे हमारा आयोडीन सुरक्षित रहे। अगर हम लोग पहले डाल दिए तो वो वोलेटाइल हो जाएगा, गैस बन करके उड़ जाता है, तो उसकी जो बहुत कम मात्रा हमें मिल पाती है। तो सब्जियों में आयोडीन भी हमें मिलता है। अगर आयोडीन की कमी होती है तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे देखिए जो थायराइड हमारी ग्रंथि होती है गले में, इसके रक्षा के लिए, इसकी जो स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की हमारे भोजन में कमी हो गई तो इसके लिए हम लोग घेंघा रोग होता है, इसको ग्वेटर के नाम से जानते हैं। घेंघा या ग्वेटर रोग, ये है घेंघा रोग, घेंघा रोग, या इसको हम लोग इंग्लिश में ग्वेटर के नाम से भी जानते हैं, ग्वेटर रोग नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, गले की देखिए कुछ आदमियों, कुछ औरतों में भी गला काफ़ी यहाँ से जो होती है, जो स्किन होती है काफ़ी फूली रहती है और लटकी रहती है, तो उससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये आयोडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी कमी से तमाम प्रकार की और विकृतियाँ शरीर में पैदा होती हैं। और मंद बुद्धि होती है, अगर आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं लिया तो बचपन में ही या बच्चे गर्भ में है, माँ को सही ढंग से आयोडीन नमक नहीं मिला तो बच्चे मंद बुद्धि के पैदा होते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा हमारे शरीर उसमें जो होते हैं सब्जियों में कुछ और सूक्ष्म तत्व ऐसे खनिज पदार्थ से हमारा मैग्नीज है, जिंक है, ये सब बहुत ही आवश्यक होते हैं। और इसकी मात्रा, पोटेशियम है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, हार्ट को हमारे स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर को स्वस्थ रखता है। तो पोटेशियम भी हमारे सब्जियों में, सोडियम, जिंक, ये सब पर्याप्त मात्रा में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए विटामिन्स जो होती हैं, विटामिन्स हमारे सब्जियों में बहुत ही पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ज़्यादातर देखा जाए तो विटामिन्स की जो पूर्ति होती है हमारी सब्जियों से ही होती है। विटामिन हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। देखिए एक तो होती है कि वाटर सॉल्युबल, यानी वह विटामिन जो जल में घुलनशील होती है, और दूसरी होती है उसमें फैट सॉल्युबल, यानी फैट में घुलनशील होती है। तो पहले देखिए हम रूप से जो विटामिनों को मिलकर करके हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए विटामिन ए हमारी है, विटामिन ए होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है, देखो बच्चे ठीक नहीं हो जाते हैं, तो उनकी बढ़वार नहीं हो पाती और आँखों में तमाम प्रकार की विकृतियाँ हो जाती हैं। उनका समुचित जो है जो अंग का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। तो विटामिन ए में मुख्य रूप से देखिए सब्जियों, हमारी जितनी पत्ती वाली सब्जियां हैं, हमारी गाजर है सबसे रिचेस्ट सोर्स होती है, गाजर, गाजर में है, और पालक है हमारी, पालक, मेथी है, मेथी, और धनिया पत्ती जो होती है, धनिया लीव्स, धनिया पत्ती, इस जितनी पत्तियां हमारी होती हैं इस तरह इसके जो होती हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। इसको जो होता है विटामिन ए ना पाकर के इसमें होता है कैरोटीन, ये पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन जो होता है बाद में विटामिन ए में चेंज हो जाता है, इसको हम लोग प्रोविटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैरोटीन क्या करता है अभी बताया, इसे इतना लाभप्रद है। अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो गई तो हम लोग देखिए रतौंधी बीमारी होती है, जो कि हमको रात अंधेरा होते ही देखिए कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम सामने काला काला दिखाई देता है, तो आंखों जैसे एकदम धुंधला दिखाई देता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारियों से, रतौंधी से, क्योंकि वहाँ माल न्यूट्रिशन यानी खान पान का ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती, हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाता है,
तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है, लोग रतौंधी से ग्रसित हो जाते हैं। तो उसके अलावा एक और बीमारी होती है विटामिन ए कमी से, जीरोप्थैल्मिया यानी आँख का सूखना कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया के नाम से जानते हैं। उसमें आँख सूख जाती है और इसकी जीरोप्थैल्मिया ये बीमारी होती है। इसके अलावा देखिए जो हमारे आँख की पुतली होती है उस पर सफ़ेद रंग की एक छल्ला इसे बन जाता है, वो भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो ये विटामिन ए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसको हमें सब्जियों से पूर्ति होती रहती है। अगर अपने हम डाइट में इसको शामिल करते रहेंगे तो इस बीमारी से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा देखिए विटामिन बी होता है, ए के बाद ये विटामिन बी होती है, विटामिन बी में विटामिन B1 B2 से लेकर के विटामिन B12 तक होती हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग खास विटामिन के पढ़ लेते हैं। जो विटामिन B1 होती है, इसको एक विटामिन, इसको हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं। थायमीन विटामिन जो होती है, ये थायमीन इसको कहते हैं। जानते हैं कि मुख्य रूप से जितनी सब्जियां हैं, चाहे गोभी हैं, चाहे पालक है, चाहे मेथी है, चाहे आपकी चुकंदर है, चाहे आलू है, जितनी भी सब्जियां हमारी, टमाटर, बैगन, भिंडी, सब में ये थायमीन की मात्रा पाई जाती है। जितनी हमारी मटर और सेम में भी बहुत पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। देखा जाए तो ये हमारे शरीर मुख्य रूप से जो होता है नर्वस सिस्टम के लिए उसके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम लोग तमाम देखिए, कुछ आदमी को भूख नहीं लगती है, पेट सही नहीं रहता है, और थोड़े से अगर चल देते हैं तो उनको थकावट सी लगी रहती है, कमजोरी हमेशा महसूस होती है, सुस्ती बनी रहती है। तो इसके बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं बेरी बेरी। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए हमको हरी सब्जी पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, जिससे हमको इसे बीमारी से छुटकारा मिल जाए। और देखिए विटामिन B1 के अलावा बाद जो होता है दूसरा, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी हैं। अब विटामिन B2 देखिए, ये है दूसरी विटामिन B2, इसको हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन जानते हैं। ये सब जितनी विटामिन हमारे एक प्रकार के कार्बनिक रसायन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो विटामिन बी को हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम जानते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए जो होता है, बहुत ही तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इसकी जो हम लोग पूर्ति, हमारे मुख्य रूप से जो विटामिन B2 पाई जाती है, ये भी हमारे पात गोभी, फूल गोभी और ये फरास बीन, फ्रेंच बीन जितनी है इसमें भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और राइबोफ्लेविन कमी से देखिए एक चिलोसिस बीमारी होती है। अक्सर देखिए लोगों के ओठ किनारे किनारे तमाम एक देखिए दरार फटने लगते हैं, चिलोसिस बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों की जीभ सूज जाती है और जो है छाले पड़ जाते हैं मुंह में, और ग्लोटोसिस बोलते हैं उसको, तो उससे भी ये तमाम प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके बीमारी से जो है प्रभावित होकर के लोग तमाम इस बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके लिए हमें जो होता है सब इसकी पूर्ति भी सब्जियों से ही होती है। इसकी अगली विटामिन देखा जाए तो विटामिन बी जो है आप3 है, एक नाइसिन है, निकोटिनिक एसिड है, तमाम प्रकार की हैं। विटामिन बी देखिए होती है निकोटिनिक नाम से जानते हैं, विटामिन निकोटिनिक एसिड बोलते हैं इसको, निकोटीन एसिड। इसमें देखो इसको कहते हैं B7। एक होती नाइसिन होती है, एक विटामिन होती है। तो इसमें देखिए जो नाइसिन है, इसकी कमी से क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है, चमड़े के ऊपर देखिए एक खुरदुरा टाइप, कुछ लोग देखिए स्किन बड़ी मुलायम होती है, लेकिन कुछ लोग देखिए जैसे ऊपर से एक पपड़ी सी बन जाती है, उसे कहते हैं पेलेग्रा। उस बीमारी का नाम है विटामिन बी, इसका कहते हैं B7 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। एक प्रकार के ऊपर हमारे चमड़े पर से पपड़ी सी बन जाती है। तो वो उससे निजात पाने के लिए हमें जो होता है, सब जितनी भी हमारी हरी सब्जियां हैं, आपकी बीन्स हैं और ये जितनी कोल क्रॉप्स हैं, इन सभी सब्जियों में ये हमारी जो है विटामिन B7 पाया जाता है। उसको खाने से इस बीमारी से हम लोग छुटकारा पा जाते हैं। और इसके अलावा देखिए जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो होती है विटामिन B12, इसको कहते हैं विटामिन B12 के नाम से इसको यह है, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं कि इस विटामिन क्या पाया जाता है, कोबाल्ट एक तत्व होता है। ये हमारे जो होता है इसमें साइनोकोबालिन जो होता है, ये विटामिन B12 जो होता है, हीमोग्लोबिन हमारे खून बनाने में बहुत सहायता करता है।
अगर इसकी कमी होगी, विटामिन B12 की कमी हो गई, तो ये हमें क्या होगा, एनीमिया नामक बीमारी, जैसे बताए थे आयरन कमी हो जाती है, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है ये आयरन बनाने में बहुत सहायता करता है, तो इससे एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं लोग। तो इसके विटामिन B12 भी हमारे जितने ये हरी सब्जियां हैं उसमें टमाटर है, बैगन है, भिंडी है, फूल गोभी, पात गोभी है, बीन्स हैं, फरास बीन है, फ्रेंच बीन है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी पूर्ति हमें यहाँ से होती रहती है। इसके अलावा देखिए विटामिन B, C जो होता है, विटामिन C होता है, ए और बी हम लोग पढ़ लिए। विटामिन सी जानते हैं आप लोग, ये खट्टी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, खट्टी चाहे उसमें हम लोग फल देखा जाता है, नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है, लेकिन सब्जियों में हमारे पर्याप्त मात्रा में ये विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का जो कार्य होता है देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या करता है, ये हमारे जो होता है दांतों के लिए और हड्डियों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे जो मसूड़े होते हैं मजबूत होते हैं और दांत भी मजबूत होता है, हमारी स्किन चमकती रहती है, स्निग्धता रहती है, बालों में चमक भी होती है। तो इसकी कमी अगर विटामिन, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसकी पूर्ति के लिए जानते हैं हमारे जो सब्जियों में बहुत से हैं, जैसे पात गोभी है उसमें पर्याप्त मात्रा में, टमाटर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, हरी मिर्च है, इस सभी चीज़ों में जो है बहुत ही विटामिन सी की मात्रा पूर्ति होती रहती है। इसके अलावा सबसे रिचेस्ट सोर्स विटामिन एक देखा जाए, विटामिन सी की देखा जाए तो आंवला होता है, फलों में होता है, लेकिन सब्जियों हमारे ये जो अभी बताया हूँ इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो इसकी पूर्ति भी होती रहती है। इसके अलावा अगली विटामिन हमारी है विटामिन डी, जानते हैं। और इसके जो अगर विटामिन सी कमी से एक बीमारी होती है स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी, इसमें वही स्कर्वी होती है, बताया मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो स्कर्वी बीमारी के ये लक्षण होते हैं। और अगली विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी देखा जाए, ये विटामिन डी ये मुख्य रूप से देखा जाए तो सब्जियों में बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में या नहीं के बराबर पाई जाती है। जानते हैं विटामिन डी मुख्य रूप से ये हमारे अर्गास्ट्राल होता है शरीर में, उसको ये सूर्य की रोशनी में, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर में, जो कैल्शियम जो होता है विटामिन डी होता है, कैल्शियम साथ साथ इसके अर्गास्ट्राल की वजह से धूप पड़ने पर ये एब्जॉर्ब होता रहता है। और इसके कमी से क्या होता है कि यहाँ पे रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, एक रिकेट्स, खासकर बच्चों में देखना आता है, उनकी देखिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पतली होती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये खासकर जो लोग यहाँ शहरों में भी देखिए तमाम से लोग ऐसे हैं जो धूप में नहीं जाते हैं, हमेशा घरों में बैठे रहते हैं, उनकी शरीर पीली पड़ जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये विटामिन डी की जो है कमी की वजह से ही होता है। और ये अगली विटामिन हमारी है ई, विटामिन ई होता है। ये विटामिन ई जानते हैं कि ये मुख्य रूप से सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जितनी हमारी पत्ती वाली सब्जी होती, पालक, मेथी, चौलाई, धनिया, बथुआ, ये सब जो है उसमें पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब इसका जो मेन काम होता है हमारे प्रजनन क्षमता को बनाए रखना, उसके पर्याप्त जो होता है शरीर में जो जितनी प्रजनन क्षमता को ये मेंटेन करता है। इसको अगर कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी बांझपन, अक्सर देखिए महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, धीरे धीरे बांझपन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो विटामिन ए की हमारी जो पूर्ति मुख्य रूप से लीफी वेजिटेबल्स होती हैं तो उससे हम लोग पूर्ति करते हैं। इसको एंटी स्टेराइल विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसको एंटी स्टेरिलिटी के नाम से, एंटी स्टेराइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग अगर करते हैं तो ये सब हमारे जो है शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। इसके अलावा हमारी जो अगली विटामिन होती है विटामिन के, विटामिन के जानते हैं ये इसका मुख्य कार्य होता है, जो हम लोग देखिए कहीं अगर चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय बाद खून जमने लगता है, जो थ्रोम्बोसिस होता है वहाँ पर खून जमाने का, थक्का जमाने का काम विटामिन के करता है। तभी हमारी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। अगर हरी सब्जियाँ हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं सभी ग्रुप की, चाहे आप ये कोल्ड क्रॉप्स हो जाएं, चाहे इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप की हो जाएं, चाहे सोलोनेसियस की, चाहे बैगन, टमाटर, ये हमारी इस तरह से भिंडी, आलू, ये सब जितने इस्तेमाल होती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन के भी पाया जाता है, इससे हमारी पूर्ति होती रहती है। देखिए सब्जियों में और तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जाने अनजाने हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और हमारे शरीर को बहुत फायदा करते हैं। देखिए जैसे तमाम प्रकार के फ्लेवोनॉइड होते हैं,
फ्लेवोनॉइड क्या होते हैं जानते हैं कि फ्लेवर से बना हुआ। देखिए तमाम सब्जियों जो हमारी होती हैं, चाहे गोभी वर्ग की देखिए, तो गोभी में अजीब प्रकार की महक आती है। तो उसमें जो गोभी होती है उसमें महक क्यों आती है? हमारी देखिए प्याज है उसमें एक अजीब टाइप की महक आती है, लहसुन है उसमें अलग टाइप की महक आती है। तो जो हमारे फ्लेवोनॉइड होते हैं, देखिए जो हमारी कोल क्रॉप यानी गोभी वर्ग इसको कहते हैं, कोल क्रॉप जितनी गोभी वर्ग हैं, जितनी फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, सिलोरी, ब्रोकली, ये सब जितनी होती हैं कोल क्रॉप में आती हैं, फूल गोभी वगैरह जितनी भी उस परिवार की हैं सब हमारी इसी में आती हैं कोल क्रॉप में। तो फ्लेवोनॉइड क्या होता है? इसमें देखिए पाया जाता है मिथाइल ट्राइसल्फाइड। इसके फूल गोभी में क्या पाया जाता है? मिथाइल ट्राई सल्फाइड, मिथाइल ट्राइसल्फाइड फूल गोभी या पात गोभी, गांठ गोभी जितनी उसमें देखिए अजीब महक आती है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे जो स्वास्थ्य के लिए, जो हमारी आर्टरीज हमारी हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे ब्रेन्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसकी विशेषता, और इसमें फूल गोभी में कुछ ऐसे फिनाल जो है पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं जो हमारे कोलन और रेक्टम कैंसर से भी बचाने में बहुत सहयोग करते हैं। कोल इसके फ्लेवोनॉइड देखिए एक हमारा हो गया। इसके अलावा देखिए हमारे जो होते हैं प्याज है और लहसुन होते हैं। प्याज लहसुन में देखिए क्या पाया जाता है, कितनी खुशबू आती, बहुत मेडिसिनल चीज़ होती हैं ये सब्जियां, सब्जी वर्ग में ही हैं। तो जैसे देखिए प्याज है हमारी, प्याज में क्या पाया जाता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये प्रकार के तत्व पाए, जिससे उसमें अजीब प्रकार की महक आती। देखिए प्याज काटिए तो आंखों में उसकी झार भी आती है। ये सल्फर कंपाउंड होता है, इसमें सल्फर कंपाउंड रहता है, इसकी वजह से इसमें अजीब से पंजेंसी टाइप की होती है, जल से झार आती है, आंखों में पानी आने लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट रहता है। तो ये भी हमारे जो होते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, एलाइल प्रोपाइल डाल। इसके अलावा प्याज में क्वरसेक्टिन एक होता है, क्वरसेक्टिन ये एक प्रकार का तत्व खोजा गया है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में कैंसर तक रोकने के लिए अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि क्वरसेक्टिन की वजह से हमारे कैंसर जो भी होते हैं उससे भी रोकथाम हो सकती है। हमारा जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम और हमारे जो ब्रेन्स के लिए और जितने भी हमारे अन्य सिस्टम हैं, इससे कैंसरकारी जो कोशिकाएं होती है उसको डैमेज करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्याज के अलावा देखिए लहसुन भी होता है, इसको गार्लिक के नाम से जानते हैं। लहसुन भी हमारे शरीर के लिए तो कैंसर रोधी माना जाता है। समान रूप से लोग देखिए खूब इस्तेमाल भी करते हैं, करना भी चाहिए। डेली 2-3 जो होते हैं उसके दाने जो होते हैं, क्लोव्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो लहसुन होता है, लहसुन के नाम से या गार्लिक के नाम से जानते हैं हम लोग, गार्लिक, इसमें एलिसीन है और गार्लिसीन के नाम से भी एक आता है, गार्लिसीन है। और इसमें देखो इसे एलाइल, इसमें था प्रोपाइल, ये है प्रोपाइल डाइसल्फाइड और प्रोपाइल ट्राइसल्फाइड, ये है प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ये सब तत्व तमाम प्रकार के, इसके अलावा भी इसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं लहसुन में, जो हमारे देखिए लोग खाते हैं तो उससे पेट भी एकदम इनका सही रहता है, कभी कोई कब्ज की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ब्लड प्योरीफायर का काम भी करते हैं लहसुन प्याज, जो खून होता है शुद्धता करते हैं। जो आर्टरी में देखिए लोगों को हार्ट अटैक होता है, जो नसों में खून जमने लगता है, तो उसको ये डाइल्यूट कर देता है, जिससे कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आती है। जो और इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसको भी ये डाउन रखता है, नॉर्मल स्थिति में रखता है। तो लहसुन प्याज और ये हमारी गोभी वर्गी जो सब्जियां हैं बहुत ही देखा जाए तो फायदेमंद हैं। इसके अलावा इसमें देखिए और भी कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, जैसे हमारे ये आ गए हैं कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट बोलते हैं उसको। ये फाइटो न्यूट्रिएंट क्या है? यानी जो फाइटो माने पौधा होता है, न्यूट्रिएंट माने पोषण होता है, यानी जो पौधों में जो तमाम प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए होते हैं, इसको कहते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट। जैसे देखिए कैरोटीन हमारा है, अभी हम लोग देखे विटामिन ए में कैरोटीन है, लाइकोपिन है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, लाइकोपिन, कुरकुमीन, ये है कुरकुमीन है, क्वरसेक्टिन है,
क्वरसेटीन, ये सब क्या है जो पौधों में तमाम प्रकार के ये तत्व पाए जाते हैं। उसमें से कैरोटीन बताए थे अभी। जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं ये विटामिन ए का मेन स्रोत होता है, हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए सबसे आवश्यक होती है। इसके बारे में हम लोग वही डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा देखो लाइकोपीन, ये किसमें पाया जाता है? टमाटर। टमाटर के जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। एक प्रकार का ये देखा जाए तो ये भी हमारा जो कैरोटीनॉइड ही होता है, ये कैंसर रोधी भी माना जाता है। इसके अंदर इतनी गुणकारी होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है। और लाइकोपीन देखिए जो तरबूज खरबूज होता है तो हम लोग तो फल के रूप प्रयोग करते हैं, लेकिन तरबूज खरबूज जो क्लासिफिकेशन बॉटेनिकल है वो वेजिटेबल्स में आता है। तो वेजिटेबल में भी देखिए जो हमारा तरबूज होता है लाल रंग का होता है, उसमें वो भी लाइकोपीन की वजह से ही होता है। उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ये बहुत ही गुणकारी होता है हमारे शरीर के लिए, एंटी कैंसरकारी भी होता है और विटामिन ए की पूर्ति भी करता रहता है। इसके अलावा कुरकुमिन जो होता है कहाँ होता है? ये हल्दी। हल्दी देखिए लोग कहते हैं बीमार होते हैं तो दूध में हल्दी डालकर पीजिए, तो उससे क्या होता है? हमारी अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। तो ये हल्दियों में पाया जाता है। इसके जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है ये। और जो क्वरसेटीन होता है ये सेब, हमारे देखिए सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं, सेब के छिलके में क्वरसेटीन पाया जाता है। ये बताया अभी कोलन कैंसर रोकने में भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो जो सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए छिलके छील भी देते हैं। अगर सही छिलका है तो उसको साफ गर्म पानी में धुल करके हम लोग इस्तेमाल करें। क्वरसेटीन जो होता है ये पर्याप्त मात्रा में सेब से मिलेगा और हमें कोलन कैंसर जो तमाम प्रकार कैंसर से जो होने की संभावना होती है उसकी सेल्स को क्या करता है? ये डैमेज कर देता है। इसके अलावा देखिए सब्जियों में तमाम एक्सीडेंट जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जानते हैं कि हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें पाचन क्रिया होती है, उपापचय क्रिया होती है तमाम प्रकार की। तो उसमें कुछ ऐसे तत्व जो निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वो हानिकारक तत्व कहीं कहीं जाकर के हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी कोशिकाएं और हमारे शरीर की जो है क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है और कमज़ोर होती जाती है। तो जो हमारे रेडिकल्स निकलते हैं, जो तत्व उसके उपापचय के बाद निकलते हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए जो हमारे सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट ये सब होते हैं हमारे कैरोटीन है, लाइकोपीन है, कुरकुमीन है, ये कोरेक्टीन है। और जो लहसुन और प्याज हैं उसमें तमाम एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे वो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और हमारी जो कोशिकाएं होती हैं एकदम नई तरोताज़ा बनी रहती हैं। इसके अलावा देखिए सब्जियों में कुछ सब अच्छी चीज़ें तो हैं। इसके अलावा देखिए ये जो हमारे जितनी भी हैं ये याम एक होता है, इसे आप कहते हैं सूरन में कह सकते हैं, सूरन है और कोलोकेसिया है। तो सूरन में होता है, सूरन में जो होता है याम बोलते हैं इसको, याम में होता हमारा होता है जेंस, डायोसजेंस। ये होता है प्रकार का ये अल्कलॉइड तत्व पाया जाता है। इसे क्या करते हैं? कंट्रासेप्टिव जानते हैं, गर्भ निरोधक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी सब्जियों का ही परिणाम है कि हम लोग कितने इसके क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए भी ये हमारे देखिए सूरन का लोग प्रयोग भी करते हैं सब्जियों खाने में। तो ये है। इसके अलावा इसमें देखिए हमारी सब्जियों में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। थोड़ी सावधानी रख करके इससे बच सकते हैं। जैसे देखिए हमारे जितने ये हैं सोयाबीन है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? फ्रेंच बीन कहते हैं। फ्रेंच बीन जो होता है उसमें होता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर बोलते हैं इसको, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये होता है जानते हैं हमारा डाइजेशन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं फ्रेंच बीन में, ये फ्रेंच बीन या राजमा, फ्रेंच बीन या राजमा या सोयाबीन जो होता है ऐसे तत्व पाए जाते हैं। इसको डाइजेशन देखिए बहुत दिक्कत आती है, इसको हमको इसीलिए कम मात्रा में खाना चाहिए। तो ऐसे कुछ हैं जो इसमें जो तत्व होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। उसके अलावा देखिए हमारा होता है कोलोकेसिया, या इसको कहते हैं घुइयाँ या गुरुई, अरुई के नाम से कहते हैं, कोलोकेसिया उसको बोलते हैं, कोलोकेसिया या घुइयाँ या अरुई, घुइयाँ के नाम से भी जानते हैं। उसको देखिए छीलिए तो कभी कभी हाथ में खुजली होती है, और सूरन होता है जैसे याम होता है, उसको खाइए तो मुंह में एकदम किनकिना टाइप का होता है, उसमें इसे लग रहा कोई चुनचुनाहट सी होती है, इसे कोई चीज़ काट रहा गले में या गले उसमें गाल में। तो उसमें क्यों होता है? इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से।
ये होता है ऑक्जेलेट पाया जाता है और कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये किनकिनाहट और ये सब होती है। जिसको बचने के लिए हम लोग इसमें खटाई या जिसको उबाल देते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन मात्रा होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार देखिए, और इसके अलावा हमारे जो फायदेमंद देखिए तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं, कुछ बीमारियों में उसका उपयोग बहुत अधिक हो रहा है आजकल। देखिए तो हर एक बहुत से आदमी ज़्यादातर भारत में बहुत तेज़ फैल रहा है, जैसे जैसे लोग आराम तलब ज़िंदगी होती जा रही, वजन बढ़ता जा रहा शरीर का, कहीं की लापरवाही हो रही है। तो उसकी वजह से देखिए जो करेला होता है, करेला क्या करता है, ये देखिए डायबिटीज, शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए सबसे फायदेमंद माना जा रहा है। इसका जूस लोग पी रहे हैं, इसकी सब्जियां खा रहे हैं, तो ये डायबिटीज़ के तमाम रोगों से निवारण करने के लिए भी हमारे इस प्रकार की सब्जियां हैं, जिसको ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा एक चेरेटीन होता है, चेरेटीन इससे निकाला गया करेला से, तो उससे चेरेटीन भी हमारे शुगर नियंत्रण के लिए काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। सभी सब्जी के अलावा हम लोग चेरेटीन का भी अलग कर रहे हैं। तो चेरेटीन में तो ये कैंसर रोधी गुण भी बताया जा रहा है कि इसमें इसके वजह से कोशिकाओं को ये डैमेज करने का भी काम करता है। तो इसके अलावा देखो कुछ और चीज़ें हमारी हैं, जैसे कुछ दालें होती हैं, जैसे हमारी मटर की दाल है और कुछ बीन्स होती हैं। मटर की दाल देखिए बहुत से खेतों की ऐसी मटर दाल होती है जो कि पकती नहीं। उसमें क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो कुछ ऐसे उसमें तत्व पाए जाते हैं, उसके साथ मिल करके ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो कि दाल को पकने नहीं देता है, और हमारे शरीर में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी भी घट जाती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि सब्जियां हमारे लिए कितनी भी गुणकारी महत्वपूर्ण हैं। और देखिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी सब्जियां भी खोजी। देखिए जो हमारे अंदर कोई शरीर की तत्व कमी होती है तो हम लोग उसकी पूर्ति कैसे करते हैं। देखिए एक होता है सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट इसको कहते हैं सप्लीमेंट। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। सप्लीमेंट हो गया। दूसरा फोर्टिफाइड पुष्टिकारक बोलते हैं इसको, पुष्टिकारक फोर्टिफाइड। और तीसरा है बायोफोर्टिफाइड, बायोफोर्टिफाइड ये क्या है, सप्लीमेंट क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से आजकल देखिए स्कूलों में बच्चों को भी आयरन की गोली, कभी उनको विटामिन ए की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि हमारे भारत में करीब 33% बच्चे ऐसे जो होते हैं कुपोषण और अल्प पोषण की वजह से कुपोषित हैं, जिससे उनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और ठिगने रह जाते हैं, और उनके कमी रक्ताल्पता बनी रहती है, शरीर में एनीमिया से ग्रसित रहते हैं। इसीलिए हम लोग जो सरकार ने सोचा कि अभी हमारे खाद्य में पदार्थों में इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम लोग उसको अलग से भोजन तो बच्चे कर ही रहे हैं। मिड डे मील रहा, जैसे प्राइमरी में या जूनियर 8 तक मिड डे मील मिलता है, और सामान्य आदमी देखिए गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है। तो सप्लीमेंट के रूप में मुख्य रूप से हम लोग क्या देते हैं, उसमें देते हैं आयरन और विटामिन ए की मात्रा हम लोग सप्लीमेंट में देते हैं, तो उससे पूर्ति होती रहती है। लेकिन इसका प्रभाव होता है कि जब तक खाएंगे, खाने के छोड़ने के 6 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है, उसके बाद फिर वही एज लाइक की स्थिति हो जाती है। जब तक उसके संतुलित आहार मिल नहीं पाएगा तो फिर वैसी स्थिति में हो जाएगा। तो उसके अलावा जब इसकी पूर्ति नहीं हुआ तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो फोर्टिफाइड फूड क्या होता है, वह भोज्य पदार्थ होता है जिसमें वो हमारे लिए भोज्य पदार्थ तो है, लेकिन उसमें कुछ तत्वों की हमारे भोजन में कमी आ रही है, तो उस तत्वों को हम लोग उस भोजन में मिला देते हैं। मिला देने से उसकी पूर्ति होती रहती है और हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड देखिए, जैसे हमारा दूध आता है, दूध में देखिए लिखा रहता है फोर्टिफाइड मिल्क, जैसे आपका अमूल का है, मदर डेयरी का है, उस पर देखिए कभी ध्यान से फोर्टिफाइड लिखा रहता है। तो उसमें क्या मिला देते हैं, ये विटामिन ए मिला देते हैं, या विटामिन ई मिला देते हैं, या विटामिन डी। ये देखिए इसमें फोर्टिफाइड फूड में होता है, तो आप कोई देखिए पैकेटों में लिखा रहता है। इसके अलावा देखिए जो हमारे आते हैं तेल, सोयाबीन का तेल आता है, वो भी फोर्टिफाइड होता है। उसमें भी देखिए कभी कभी आयरन मिला रहता है, आयरन और विटामिन ई, क्योंकि इसकी पूर्ति हो रही विटामिन डी। जो हमारे सोयाबीन आयल है, तमाम प्रकार के आयल आ रहे हैं इस समय जो होते हैं ये प्योरीफाइड होकर के, तो फोर्टिफाइड आयल भी आ रहे हैं, फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है। इस प्रकार की हमारे भोज्य पदार्थों में इन पोषक तत्वों के जो होते हैं
विटामिन और पोषक तत्वों की जो है मिलावट थोड़ी कर दी जाती है सूक्ष्म मात्रा में, जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जो बायो फोर्टिफाइड क्या है, देखिए अभी तक हम लोग ये किए कि भाई सप्लीमेंट कर दिए, खत्म हो गया। बायो फोर्टिफाइड भी है कि उसको इस्तेमाल की जब तक कर रहे हैं, कुछ दिन असर रहेगा उस तत्व का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो बायो फोर्टिफाइड क्या है, ये जैव पुष्टिकारक कहते हैं इसको, जैव पुष्टिकारक। जैव पुष्टिकारक क्या है, इसमें वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम ये सब क्यों करें, अलग से क्यों सप्लाई करें। ऐसा न करें कि जो हमारी सब्जियां और फल हैं, अनाज हैं, उसमें कुछ ऐसे जेनेटिकली हम लोग उसमें क्रॉस करा करके, ऐसे जेनेटिकली उसमें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसके जीन्स में कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए जाएं जो हम उसको अलग से देना पड़ता, आयरन, जिंक और विटामिन ए और ये सब जितनी हैं उसको हम अलग से न दे करके फसल में ही हम प्रवेश करा दें, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो हमारी फसल पैदा होगी, उसमें ये सब तत्व मौजूद रहेंगे। तो ये बायो फोर्टिफाइड हमारे तमाम फसलों में देखिए आ गए हैं। जैसे अभी सब्जियों में आ गए हैं, चुकंदर जो होती है, अब चुकंदर जो होती है हमारी, उसमें आ गई है 2 वैरायटियां आ गई हैं। तिरुवनंतपुरम आप लोग सुने होंगे, केरल का एक स्थान है, वहां पर CTRI है, CTRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ये केरला में है। वहां से 2 वैरायटियां निकाली गई, भूसोना, भूसोना और भूसोना और भूकृष्णा, ये 2 वैरायटियां चुकंदर की। ये चुकंदर की वैरायटियां हैं, चुकंदर की वैरायटियां। तो ये देखिए चुकंदर जानते हैं कि उसमें ये बैगनी रंग का होता है। तो भूसोना जो होता है इस चुकंदर में ये एकदम येलो कलर का जो होता है, उसका होता है ये जो होता है सारे चुकंदर नहीं, ये वो शुगर बीट है, शुगर बीट, शुगर बीट यानी वो हमारी शकरकंद से, शकरकंद है। शकरकंद में भूसोना जो होती है, देखिए वो अक्सर सफेद रंग की होती है, हमारी जो शकरकंद होती है, उसमें जो एक या भूसोना है वो पूरा एकदम हमारी पीले रंग की है, सोने के रंग की है। उसमें क्या हुआ, विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, इसमें कैरोटीन की मात्रा बढ़ा दिए, तो इससे विटामिन ए की पूर्ति होने लगी। और जो है हम जिससे जो विटामिन ए कमी हम लोग अलग से गोली देते थे फोर्टिफाइड और उससे सप्लीमेंट से, उससे निजात मिल जाएगा। उसके अलावा भूकृष्णा है, इसमें जेंथोफिल, जेंथोफिल, ये जेंथोफिल नामक कैरोटीनॉइड है, उसमें पाया जाता है। ये भी बाद में कन्वर्ट होकर के हमारे विटामिन ए में चेंज हो जाता है। तो ये 2 वैरायटियां निकाली गई। इसके अलावा अभी दिल्ली में जानते हैं IRI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा दिल्ली में है, वहां पर एक गोभी की वैरायटी निकाली गई। वो बहुत ही इस समय देखिए वैज्ञानिकों का ये करिश्मा कहा जाएगा कि जो हमारे इस समय न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तो बायो फोर्टिफाइड के माध्यम से फूल गोभी, फूल गोभी की जो वैरायटी है ये है पूसा केसरी, पूसा केसरी, पूसा बीटा, पूसा केसरी बीटा 1, पूसा केसरी बीटा 1। ये जो गोभी देखिए, सामान्य हमारी गोभियां होती हैं सफेद रंग की होती है, लेकिन इस गोभी की विशेषता ये होती है कि ये पीले रंग की होती है, येलो कलर की, एकदम येलो कलर की होती है। और इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई, यानी कैरोटीन की मात्रा इसमें बहुत अधिक है। तो ये हमारा बायो फोर्टिफाइड, यानी जो हम गोभी खाते रहेंगे विटामिन ए की हमारी पूर्ति होती रहेगी। इसके अलावा हमारे गेहूं और देखिए अनाजों में भी, गेहूं धान में तमाम जिंक और आयरन के जो फोर्टिफाइड फूड आने लगे। इस प्रकार करीब 30-35 वैरायटियाँ ऐसी फसलों में निकाली गई हैं जो बायो फोर्टिफाइड हैं। उसमें जीन्स में उसके क्रॉस करा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही हम लोग करके इस प्रकार की वैरायटियाँ पैदा कर रहे हैं, जो उसमें वो गुण विद्यमान है, तो हमें अलग से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आज हम लोग जो है ये अपने भोजन में जो सब्जियों के महत्व के बारे में अध्ययन कर लिए हैं विस्तार से। ये आप कंपटीशनों में भी आता रहता है, बार बार पूछा जाता है कौन सी विटामिन से क्या कमी होती है, किसमें क्या पाया जाता है। तो हम लोग इसके, आप लोग इसको ध्यान से अपना पढ़ करके बार बार इसके, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर स्थिति हो जाएगी। अगर कहीं भी सस्पेंस होता है तो वेलकम है आपका, कभी भी फ़ोन करके हमसे जानकारी और हासिल कर सकते हैं इस पर। तो क्लास को ही समाप्त करते हैं, अगला क्लास फिर मिलेंगे। धन्यवाद।